इमेजिन करो दोस्तों कि आप अपने घर में बैठे हो और तभी आपको एक नया कपड़ा खरीदने का मन करे। लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप एक बढ़िया से मॉल में जाएं और एक बढ़िया सा अपने साइज का कपड़ा खरीदें। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि आप एक गैजेट, एक गॉगल आप पहन सकते हो। उसके ज़रिए आप एक वर्चुअल दुनिया में जाके, वर्चुअली एक मॉल में जाके अपने साइज का एक कपड़ा खरीद सकते हो उसी टाइम पे, घर में बैठे। रियलिटी में आप घर में हो और वर्चुअली आप एक मॉल में हो। तो ये कहता है मेटावर्स, दिस इज पॉसिबल बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स। मेटावर्स में आप लिटरली घर पे बैठे वो सब कुछ कर सकते हो जो आप एक डेली लाइफ, डेली रूटीन में आप करते हो। दोस्तों से मिलना, पार्टी में जाना, बाकी सब जो भी काम है सिवाय खाना और टॉयलेट करने के सिवा बाकी आप सब कुछ कर सकते हो वर्चुअल दुनिया में। इस मेटावर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सब किया जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि यार आजकल ये मेटावर्स इतना फेमस क्यों हो रहा है, ये मेटावर्स इतना ट्रेंड में क्यों चल रहा है, और क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेंड है जो बाकी ट्रेंड की तरह आया फिर 2-3 दिन बाद फिर चला गया, या फिर अपना फ्यूचर ही, ह्यूमन सिविलाइजेशन के फ्यूचर ही मेटावर्स है। चलिए शुरू करते हैं। Tamil Nadu couple comes up with a super tech connecting with people. You would still have that sense of presence. It has parts of your physical home recreated virtually. मेटावर्स दो वर्ड से बना है, मेटा और वर्स। मेटा मीन्स बियॉन्ड, ये एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब है बियॉन्ड, और वर्स जो है वर्ड यूनिवर्स से निकला है, यानी कि वर्स मतलब यूनिवर्स। इसका अगर हम ओवरऑल मतलब निकाले तो ये बनता है बियॉन्ड यूनिवर्स। हम किसी तरीके से कह सकते हैं बियॉन्ड आवर थिंकिंग। इस मेटावर्स वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किया था नील स्टेफेंसन, एक नॉवलिस्ट थे। 1992 में इन्होंने अपने एक नॉवल में लिखा था। इस कॉन्सेप्ट का फर्स्ट क्वाइंट इन्होंने ही किया था। इस नॉवल में लिखा गया है कि फ्यूचर में दुनिया पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और बाहर की दुनिया बिल्कुल भी जीने के लायक नहीं है। इसलिए लोग अपने घरों में बैठकर मेटावर्स की दुनिया में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो एक ऐसा कहानी एक नोवेल में एक क्वाइन किया था, और इसी कहानी में ये मेटावर्स का शब्द, मेटावर्स का वर्ड इन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया इस बुक में 1992 में। मेटावर्स में दोस्तों आप अपने अवतार डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे कि मतलब पबजी गेम, फ्री फायर गेम में जो आप अपने अवतार्स को डिज़ाइन करते हो, बिल्कुल कुछ उसी तरह अपने बॉडी को, अपने आप को वर्चुअली क्रिएट कर सकते हो आप अवतार के ज़रिए। मतलब अपना एक अवतार निकालना ताकि आप उसको मेटावर्स के वर्चुअल वर्ल्ड में इसको इस्तेमाल कर सकें। चाहे वो आप शॉपिंग में जाना हो या फ्रेंड के साथ बातें करना हो, बाहर में जाना हो, जो कुछ आपको मेटावर्स दुनिया में करना है, तो इस अवतार, आपके अवतार, वर्चुअल अवतार के ज़रिए आप इस मेटावर्स की दुनिया में ये सब कर सकते हो। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है दोस्तों कि ये मेटावर्स बनता किस चीज़ से है, कि कौन सी टेक्नोलॉजीज एसेंशियल है इस मेटावर्स के आइडिया को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला टेक्नोलॉजी आता है वर्चुअल रियलिटी। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। आपने मॉल्स में देखा होगा कि एक हेडसेट होता है जिसको आप पहनते हो, अपने आंखों पे एक भारी भरकम हेडसेट सा होता है, उसको पहनते हो और आप एक 360 वीडियो, और या कहें तो 360 एक गेम को आप एक एक्सपीरियंस करते हो, फील करते हो, और वो एकदम रियल लगता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि इसका वेट। आप खुद ही सोच के देखो यार, आने वाले सालों में ये कह रहा है कि मेटावर्स ही हर वो चीज़ करेगा जो अभी आपका फ़ोन कर रहा है। तो आप सोच के देखो, अगर आपको कोई डेली वर्क जो अभी आप करते हो बड़े ही इजीली, उसको आप अगर मेटावर्स के एक वर्चुअल रियलिटी में अगर आप करना चाहते हो, तो आपको दिन भर ये भारी भरकम से ये हेडसेट पहनना पड़ेगा। तो कौन पहनेगा ये? दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन वीडियोस, वर्चुअल रियलिटी के जो वीडियोस होते हैं ना दोस्तों, उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा है नहीं। मतलब बहुत ही कम क्वालिटी है, मतलब बहुत कम क्वालिटी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी एडवांस होते होते ये दोनों चीज़ें भी एडवांस होएगी। और इसका जो मैंने वेट का जो प्रॉब्लम बताया था, वो भी एंटिसिपेशन किया जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में इसको और पतला से पतला बनाए, ताकि आपके जो नॉर्मल ग्लासेस है उसके साइज़ तक इसको बनाया जा सकता है, बन सकता है। तो आने वाले फ्यूचर में वर्चुअल रियलिटी इज़ गोना बी इन अ डिमांड, इज़ गोना बी इन बूम। यहाँ पे दूसरा टेक्नोलॉजी है दोस्तों ऑगमेंटेड रियलिटी। अब इसका एक बढ़िया एग्जांपल दूंगा दोस्तों, पोकेमॉन गो गेम का। आपने कभी ना कभी पोकेमॉन गो गेम खेला होगा, अगर नहीं खेला तो आपका किस्मत, मैंने तो खेला है। पोकेमॉन गो गेम में होता क्या है, आप अपना कैमरा ऑन करते हो, जैसे कैमरा ऑन करते हो जहाँ भी आप रखना चाहो, आप अपने रूम पर मतलब आप बाहर जाओ, अपने कैमरा ऑन करो, और उसी सराउंडिंग में जिस
सराउंडिंग को आप अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हो, उसी सराउंडिंग में एक वर्चुअल थिंग, एक वर्चुअल क्रिएचर को आप क्रिएट करते हो। और जब आप अपने फ़ोन के थ्रू देखते हो तो अपने रियल लाइफ में एक वर्चुअल क्रिएचर, एक वर्चुअल सब्सटेंस मिक्स पाते हो, कंबाइन पाते हो, और दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हो और आपको लगता है कि यार ये तो रियल लाइफ में हो रहा है, वर्चुअल चीज़ रियल लाइफ में भी आ रहा है, तो अब आपको रियल लगता है ये। तीसरी यहाँ पर टेक्नोलॉजी बात की जा रही है दोस्तों, 5G का एंटिसिपेशन किया जा रहा है कि 5G का भी इस्तेमाल हो सकता है इस मेटावर्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए। सोच के देखो यार, मतलब मेटावर्स का कॉन्सेप्ट कह रहा है कि हम एक पूरा वर्चुअल दुनिया बनाने जा रहे हैं। अगर आपको एक पूरा वर्चुअल दुनिया बनाना है तो आपको एक ही टाइम पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, डेटा आपको अपलोड और इंपोर्ट एक ही टाइम पे करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली इन सब को अपलोड और इंपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए। इसलिए 5G का भी एंटिसिपेशन किया जा रहा है कि फ्यूचर में 5G का इस्तेमाल किया जाएगा इस मेटावर्स के कॉन्सेप्ट को, आइडिया को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आजकल सिर्फ मतलब 2-3 साल पहले ये ट्रेंड में नहीं था, ये मेटावर्स पता ही नहीं था मुझे ये मेटावर्स वर्ड क्या होता है। लेकिन आजकल ये मेटावर्स इतने ट्रेंड में क्यों चल रहा है, इतना ट्रेंड में क्यों चल रहा है? ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट ट्रेंड बन गया है। इससे पहले भी 2014 में ये कॉन्सेप्ट ट्रेंड बन गया था जब गूगल ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, गूगल ग्लासेस। और ये गूगल ग्लासेस कब आया और कब गया किसी को पता नहीं चला, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्लॉप था गूगल ग्लास। ये इसी मेटावर्स के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिट्टो सेम था, लेकिन उस वक्त ये वर्ड सेम नहीं था। मतलब मेटावर्स का वर्ड इतना ज़्यादा ट्रेंड में नहीं था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था गूगल ग्लास के द्वारा। अभी जब से मार्क ज़करबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके मेटा रख दिया है और कहा कि हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कन्वर्ट होकर एक मेटावर्स दुनिया में आना चाहते हैं, हम अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही सीमित नहीं रहना चाहते, अब हम मेटावर्स में बिलीव करते हैं, क्योंकि फ्यूचर उनका कहना है कि फ्यूचर मेटावर्स है। तभी से ये कॉन्सेप्ट, ये मेटावर्स का वर्ड ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक फेसबुक बहुत बड़ा मतलब कंपनी है, उसका नाम चेंज करके उन्होंने रखा मेटा। तभी से ये पूरा ट्रेंड में चल रहा है। अब आई थिंक ये ट्रेंड ख़त्म हो गया होगा जब से फेसबुक को इतिहास का सबसे बड़ा लॉस यानी $231 बिलियन का लॉस हुआ इन वन सिंगल डे ऑन February 2। इसका रीज़न किसी और वीडियो में बनाऊंगा कि ये कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ, मतलब क्यों 231 बिलियन का लॉस हुआ फेसबुक को, क्या रीज़न है, या किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करें। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये मेटावर्स की ज़रूरत किसको है? अभी मेटावर्स की किसी को ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सोच के देखो कि आपको अगर किसी को वीडियो कॉल करना है तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? आप एक भारी भरकम से हेडसेट अभी पहन के और फिर वहाँ पे कुछ करना, फिर अपने दोस्त को कॉल करना, या फिर अपने इजीली अपने जेब से फ़ोन उठाओ और जस्ट कॉल करो व्हाट्सएप से, जिससे भी गूगल डुओ से, जिससे भी करना है आपको कॉल करना, कौन सा प्रेफर करेंगे आप? इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों गूगल ग्लासेस। गूगल ग्लासेस भी उसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था। मतलब पहले 2-3 दिन तो बहुत चर्चे में रहा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इसको पहना, लेकिन इसकी ज़रूरत ये क्यों फ्लॉप हुआ ये गूगल ग्लास? ये गूगल ग्लास दोस्तों इसलिए फेल हुआ क्योंकि इसकी किसी को ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ एक शौक के लिए था, किसी को रिक्वायर नहीं था, किसी के लिए ये नेसेसिटी नहीं थी, क्योंकि हमारा मोबाइल वो सब कुछ कर सकता है जो गूगल ग्लास कर सकता है, जो मेटावर्स अभी कर सकता है, और बड़े ही ईजीली कर सकता है। मेटावर्स और बाकी वर्चुअल रियलिटी और गूगल ग्लास से ईजीली इफेक्टिवली काम कर सकता है अभी के टाइम पे। और आई थिंक अभी के टाइम पे इस टेक्नोलॉजी की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं। एंड आई एंटिसिपेट दैट इन फ्यूचर मेटावर्स कुड बी अ न्यू थिंग, कुड बी इन बूम, बट अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये शौक के लिए अच्छा है, लेकिन अभी ये किसी की नेसेसिटी नहीं है। हाँ, आई बिलीव दैट मतलब किसी स्पेसिफिक फील्ड में इसका काम हो सकता है, लेकिन डेली रूटीन जो आप अपने फ़ोन से करते हो, अभी के टाइम पे ये मेटावर्स, ये ऑगमेंटेड रियलिटी, ये वर्चुअल रियलिटी, ये सब हमारे फ़ोन को रिप्लेस नहीं कर सकता। आई थिंक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। कमेंट करिए दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि ये ऑगमेंटेड रियलिटी, ये मेटावर्स, ये वर्चुअल रियलिटी आने वाले कितने सालों में ये एक प्रैक्टिकली मतलब हमारे सामने आएगा, और आपको क्या लगता है कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है या किसी को ज़रूरत है भी या नहीं? ये सब इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। अगर ना करना चाहे तो मत करिए। Thank you so much for watching this video, and I will see you next time.